हाय एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के फंडामेंटल के अंतर्गत कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा। तो कैपिटल अकाउंट अगर देखा जाए अकाउंट, ये दो प्रकार का पार्टनरशिप में बनाया जाता है। फर्स्ट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। There are two types of capital account in partnership. First, fixed capital account और second, fluctuating capital account. अब ये दो प्रकार के कैपिटल अकाउंट क्यों बनाए जाते हैं? तो अगर पार्टनर ये चाहते हैं कि उनकी कैपिटल अकाउंट बार बार डिस्टर्ब न हो, यानी कि कैपिटल का बैलेंस बार बार फ्लक्चुएट न हो, तो ऐसे दशा में वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अगर बार बार फ्लक्चुएशन होने पे उनको कोई परेशानी नहीं होती है कि कोई बात नहीं, हमारी कैपिटल अकाउंट चेंज हो सकती है, तो ऐसे दशा में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। अगर प्रश्न में आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा गया होगा, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल के अंतर्गत दो कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक आपका बनेगा कैपिटल अकाउंट जिसको आप फिक्स्ड भी बोलते हो, और दूसरा बनेगा करेंट कैपिटल अकाउंट। तो एक बनेगा कैपिटल अकाउंट, दूसरा करेंट कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट यानी कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होता है? जब पार्टनर्स अपने कैपिटल को चेंज नहीं करना चाहते हैं, ओरिजिनल कैपिटल को चेंज नहीं करना चाहते हैं, तब ऐसे दशा में वो फिक्स कैपिटल लगते हैं। चूंकि पार्टनरों को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर इन प्रॉफिट इत्यादि मिलता है, तो उससे कैपिटल डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। तो चेंज नहीं करना है, तो इसलिए यहां पे दो भागों में कैपिटल को बांट दिया गया। पहला पोर्शन बनाया गया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, जिसमें परमानेंट नेचर के कैश बैलेंस रखे जाएंगे, यानी कि ये कैपिटल अकाउंट तभी चेंज होगा जब पार्टनरों में एग्रीमेंट के थ्रू एडिशनल कैपिटल परमानेंट रूप से लाया जाए या परमानेंट रूप से निकाला जाए।
तभी ये कैपिटल फिक्स कैपिटल अकाउंट चेंज होगा। अदरवाइज इसकी जो ओपनिंग बैलेंस रहती है वही क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है। जो भी चेंज होने वाले आइटम्स हैं वो करेंट कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रखे जाते हैं। इट मीन्स इसमें ओनली परमानेंट कैश ब्रॉट या विथड्रॉ will be shown, otherwise capital account remain कांस्टेंट। तो परमानेंट नेचर का अगर कैश लाया जाएगा या कैश निकाला जाएगा वही इसमें दिखाया जाएगा, नहीं तो ये आपका अनचेंज रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके अंतर्गत देखेंगे तो ये चेंज होता रहता है बार बार, ये चेंज ईयर बाय ईयर, ईयर बाय ईयर चेंज होता है। इसमें दिखाया क्या क्या जाता है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर इन प्रॉफिट, और लॉस आर सोन। क्लियर हो गया? तो जो भी कैपिटल अकाउंट को चेंज करने वाले आइटम्स हैं वो सभी करेंट कैपिटल अकाउंट में दिखाए जाएंगे, और इसमें ओपनिंग बैलेंस और परमानेंट नेचर का अगर कैश लाया जा रहा है या परमानेंट नेचर का कैश विथड्रॉ किया जा रहा है तो वो आपके फिक्स कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाता है। क्लियर हो गया? अगर फिक्स कैपिटल पूछेगा तो कैसे बनाएंगे? अब हम आते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कहा है बनाने के लिए, जनरली अगर फिक्स कैपिटल क्वेश्चन में नहीं मेंशन रहता है तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट दिखाते हैं। इट मींस कि इसके अंतर्गत all the items of fixed and current capital account shown together। तो इसमें अलग अलग से अकाउंट नहीं बनाए जाते, यानी कि इन दोनों अकाउंट को मिला करके एक साथ एक अकाउंट बना दिया जाता है जिसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसका बैलेंस
आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इट मीन्स कि इसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो सेकेंड पॉइंट अगर ध्यान रखेंगे तो इट्स क्लोजिंग बैलेंस will be debit or credit any one, इन दोनों में से चाहे डेबिट भी हो या क्रेडिट भी हो सकता है। लेकिन अगर फिक्स कैपिटल के बारे में देखेंगे तो इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसका कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। तो इट्स क्लोजिंग बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट, इसका क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही रहेगा और इसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट एंड क्रेडिट दोनों हो सकता है करेंट्स का। तो इट्स क्लोजिंग बैलेंस विल बी डेबिट और क्रेडिट। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। तो पूरा समझ में आ गया होगा। कैपिटल अकाउंट दो प्रकार से पूछा जा सकता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर प्रश्न में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट नहीं लिखा है तब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बोल दिया है, उसमें मेंशन कर दिया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो ऐसे दशा में आपको दो कैपिटल अकाउंट एक साथ बनाना होगा। पहला कैपिटल अकाउंट या फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट कैपिटल अकाउंट। जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो बनाएंगे उसमें परमानेंट नेचर का इसका ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे और परमानेंट नेचर का कैश ब्रॉट या विड्रॉ दिखाएंगे। और जितने आइटम्स चेंज होने वाले होते हैं जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर इन प्रॉफिट और लॉस, ये सब आप करेंट कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, इसका बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। और अगर आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंशन किया है, बनाना है या नहीं भी मेंशन किया है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही हम बनाएंगे। तो ऐसे दशा में ये दोनों अकाउंट एक साथ मिला के बना देते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसका डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब हम देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखें इसका फॉर्मेट हम लोग एक एक अलग अलग हम लोग देखेंगे। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स फॉर्मेट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। तो अब हम लोग देखेंगे कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। तो इसमें सबसे पहले हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे। तो हमने देखा था कि जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंशन होगा क्वेश्चन में बनाने के लिए तो हमें दो कैपिटल अकाउंट बनाना होगा।
एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट कैपिटल अकाउंट। तो कैसे बनाएंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और करेंट कैपिटल अकाउंट देखेंगे हम। तो हम पहले बनाने जा रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट फिक्स, जनरली फिक्स कैपिटल अकाउंट को कैपिटल अकाउंट ही लिखा जाता है, इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट लिखा। particular amount और अमाउंट, ये फॉर्मेट हो गया। अब इसमें कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट से हम शुरू करेंगे। बाय बैलेंस बीडी, ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस मिलेगा फिक्स्ड कैपिटल का। ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये एडिशनल कैपिटल जो लाएगा लेकिन परमानेंट नेचर का होना चाहिए। तो एडिशनल कैपिटल, जो एडिशनल कैपिटल वो लेकर के आया। अगर कैश निकाल के लेके जाएगा तो उसका कैश बैलेंस कम हो जाएगा, यानी कि कैपिटल कम हो जाएगी। तो इधर आ जाएगा टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट ए। परमानेंट विथड्रॉ ऑफ कैपिटल, अगर परमानेंटली विथड्रॉ कर रहा है तो वो आ जाएगा। और लास्ट आप क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का दोनों आप सम करेंगे तो ये यहां आ जाएगा। यही ज्यादा होगा हमेशा, ये जो सम आया वही सम आप यहां लिख लेंगे, इसका आप यहां लिखें। अब इस सम में से ये सम घटा देंगे, इसको घटा देंगे तो जो बैलेंस आ जाएगा वही उसकी क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी, जिसको हम लिखते हैं टू बैलेंस सीडी। ये आ गया आपका क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ गया। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट का यही फॉर्मेट है और उसमें इतने ही आइटम मिलते हैं, इससे ज्यादा आइटम नहीं मिलेंगे। अब हम
चूंकि ये फिक्स कैपिटल है, तो जो कैपिटल को चेंज करता है बार बार, सैलरी, कमीशन, शेयर इन प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो इसमें नहीं दिखाया जाता। उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसको हम लोग करेंट कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो उसका हम लोग फॉर्मेट देखेंगे। अब यहां पे हम बनाने जा रहे हैं करेंट कैपिटल अकाउंट। particular amount particular और अमाउंट। अब देखिएगा करेंट कैपिटल चूंकि बार बार चेंज होता रहता है, तो कभी पैसा ज्यादा विड्रॉ कर लिया जाता है या ड्राइंग ज्यादा हो जाती है, तो उसके चलते इसका डेबिट भी बैलेंस हो सकता है, यानी कि इसका क्रेडिट भी बैलेंस हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो सबसे पहले यदि क्रेडिट बैलेंस मिलेगा तो बाई बैलेंस बीडी। ये कब होगा? इफ क्रेडिट बैलेंस होगा, इफ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। इसके विपरीत यदि डेबिट बैलेंस होगा तो यहां पे आ जाएगा बैलेंस, यहां से शुरू होगा टू बैलेंस बीडी। ये तब होगा इफ डेबिट बैलेंस होगा तब। तो क्रेडिट बैलेंस होगा तो इस साइड आएगा, डेबिट बैलेंस होगा तो इस साइड आएगा। उसके बाद आएगा बाई सैलरी। अगर सैलरी पार्टनर को मिलता है, बाई कमीशन, पार्टनर को कमीशन मिलता है तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, और लास्ट में बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आता है शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट। तो ये सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पीएल एप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट में उसको शेयर मिलता है, इसके डेबिट में क्या क्या आता है? तो टू ड्राइंग अकाउंट, अगर वो पैसा निकालता है, और टू इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स। अगर इंटरेस्ट चार्ज होता है ड्राइंग पे तो वो आएगा। दो चीजें इधर आती हैं। अब हम इधर का सम करेंगे तो जो भी आएगा एक्सेस, इधर का सम जो भी आएगा वो सम यहां लिख लेंगे। यही सम इसके इक्वल में यहां लिखते हैं। अगर ये साइड बड़ा है, इसका सम ज्यादा है इन तीनों के सम से, तो ये लिखेंगे, वही यहां लिखेंगे। और यहां पे जो निकल के आएगा वो बैलेंस CD, यानी कि ये होगा आपका क्लोजिंग बैलेंस, अगर इस साइड का सम ज्यादा है तो यहां पे होगा इफ एनी। और इसके विपरीत अगर इन तीन का सम इसके सम से ज्यादा होगा तो जो बैलेंस इधर आ रहा है वही बैलेंस इस साइड में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे बाई बैलेंस CD, सेम वही इफ एनी इधर आता है। और ये भी आपका होगा क्लोजिंग बैलेंस। तो ये था आपका फॉर्मेट फिक्स कैपिटल अकाउंट का। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट होगा तो आपको दो कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहला आपका कैपिटल अकाउंट फिक्स और दूसरा करेंट कैपिटल अकाउंट। अब दूसरा आता है कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेंशन होगा, बुक में बनाना है, यानी कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाना होगा तो उसका फॉर्मेट कैसा होगा उसको अब हम देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। तो देखिए यहां पे जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कहा जाता है बनाने के लिए तो हम सिंपल सा कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। उसके आगे न फिक्स न करेंट कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। particular amount तो इसके फॉर्मेट में मैक्सिमम टाइम क्रेडिट बैलेंस ही मिलेगा। डेबिट भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम क्रेडिट ही मिलता है तो हम क्रेडिट मान के चलते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। ये आपका होगा ओपनिंग बैलेंस, यहां लिख देता हूं ओपनिंग बैलेंस बीडी अप्लाई। उसके बाद
बाई, अब चाहे परमानेंट कैश लाए या कुछ समय के लिए कैश लाए, दोनों इधर दिखाएंगे। तो बाई कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये आपका एडिशनल कैपिटल ब्रॉट, एडिशनल कैपिटल। उसके बाद बाई सैलरी, बाई कमीशन, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बाई पीएल appropriation, ये है शेयर इन प्रॉफिट, इतने आइटम इधर आ जाएंगे। इधर आ जाएगा आपका टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दो आइटम आ गए। अब आप बैलेंसिंग करेंगे इसका, तो इधर अच्छा पीएल अप्रोप्रिएशन का अगर प्रॉफिट है तो इधर आ रहा है, और लॉस होता है तो इधर आ जाता है, तो ये आ जाएगा टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये होगा आपका शेयर इन लॉस, शेयर इन लॉस। उसके बाद बैलेंस करेंगे, जैसे पहले आप बैलेंस करते थे, इधर का आप सम कर लेंगे, सम करने के बाद आप यहां लिख लेंगे। अगर ये सम ज्यादा आ रहा है इसके सम से, तो यहां पे वही जो सम था वही लिखा जाएगा। ये लिखने के बाद इसको तीनों को सम करके इससे आप घटा देंगे, तो यहां पे जो फिगर आएगा वो आएगा टू बैलेंस सीडी। क्लियर हो गया? तो ये आपका निकला क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ गया। यहां पर हम लिख देते हैं इफ एनी और इसके विपरीत अगर इन तीनों का सम इसके सम से ज्यादा आ गया, तो ये जो बैलेंस शीट इधर आया था यही अपोजिट साइड में, यानी कि इधर बैलेंस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी। ये भी आपका क्लोजिंग बैलेंस ही होगा, बैलेंस इफ एनी।
यानी कि इस अकाउंट के बैलेंस इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, मैक्सिमम इसी साइड में बैलेंस आएगा। अब इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें दोनों जो फिक्स कैपिटल और करेंट कैपिटल अकाउंट हमने अलग अलग बनाया था, वो दोनों को मिला करके जब एक साथ बना लेते हैं तो उसी को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए इसको।